नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संधि में व्यंजन संधि का पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में पार्ट 3 और आज हम इन दो नियमों के बारे में पढ़ेंगे और इस पर आधारित कुछ उदाहरण लेकर के हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें नियम होगा वो होगा जब दा का मेल, दा हलंत का मेल किसी भी अघोष से होगा। किसी भी अघोष वर्ण से हो सकता है। अघोष की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण होता है और तीनों सा होते हैं। वर्णमाला में डिटेल में है, उसमें आप देख सकते हैं। तो क्या परिवर्तन होगा जब दा हलंत का मेल किसी अघोष वर्ण से होगा तो दा हमारा ता में बदल जाएगा। ठीक है, इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसी का एक तरह से अपवाद समझ लीजिए है। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लें हम लोग। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको देखेंगे। तो दा का मेल किससे हो रहा, का से हो रहा है। तो हमने अभी भी आपसे चर्चा किया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है। तो का वर्ग का पहला ही वर्ण है का। अगर उसको सीधे सरल शब्दों में कहें तो का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा और तीनों सा, ये हमारे अघोष होते हैं। तो का खा में से का यहाँ आ गया है, दा का मेल अघोष से हो रहा है। दा का मेल अघोष से होने की बात यहाँ पे की गई है। तो क्या परिवर्तन होगा, दा बदल जाएगा ता में, यही यहाँ पे हमें देखना है। दा बदल जाएगा ता में, दा में हलंत है इसलिए ता में हलंत हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे के ऐसे आएगा, क्योंकि इधर वाले में कोई परिवर्तन की बात नहीं कही गई है, तो इसका मतलब ये ऐसे के ऐसे आएगा। हमें संधि निकटतम वर्ण में कराना होता है, इसलिए इसमें का अंतिम, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण लेते हैं, उसी में संधि कराते हैं। अब इसका अंतिम वर्ण दा था, दा बदल गया ता में, और इसका प्रथम वर्ण का है, कोई परिवर्तन होना नहीं है। ठीक है, जब इनको दोनों को मेल करा देंगे तो ता हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो ता आधा ही रह जाएगा और का पूरा ही है। ठीक है, अब दा हलंत और का में संधि हो गई। अब जो इधर बच्चा है उनको वैसे के वैसे ला करके वहीं लिख देना है। इधर बच्चा है ता, इधर बच्चा है ला, तो हो गया हमारा तत्काल। जब तद का मेल जब काल से कराएंगे तो बनेगा क्या, तत्काल, क्योंकि दा हमारा ता में बदल गया इस नियम पर। ठीक है, तो दूसरा वाले पे देखेंगे और यहाँ पर भी दा का मेल का से हो रहा है। अभी क्या इस पे मात्रा लगी उससे में नहीं देखना है, दा का मेल का से हो रहा है, मतलब का अघोष है, जैसे यहाँ पे अघोष था वही परिवर्तन होगा। दा बदल जाएगा हमारा ता हलंत में, का कहीं बदलना नहीं है, जो भी मात्रा है वैसे के वैसे रहेगी। ठीक है, अब इस पर मेल कराएंगे दोनों का, तो आधा ता और क्री, ये दोनों मिलके बन जाएंगे। ठीक है, अब इधर जो बचा उसको यहाँ पे ला देंगे, जो इधर बचा उसको यहाँ लाएंगे। मेल तो हमें केवल इन्हीं दोनों में कराना होता है संधि में। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, 5 पार्ट पढ़ चुके हैं स्वर संधि में, तीसरा पार्ट इसमें पढ़ रहे हैं, 8 पार्ट हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, 8वां पढ़ रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि केवल अंतिम वर्ण और पहले वर्ण में ही हमें जो निकटतम वर्ण होते हैं उन्हीं में संधि होती है, और शेष सब वैसे के वैसे आ जाते हैं। तब यहाँ पे ये बचा, इधर ये बच गया उ, क्या गया उत्कृष्ट, क्या हो गया उत्कृष्ट। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, उद धन कृष्ट, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तद धन काल। इसीलिए जब ये फार्मूला याद होगा और हम इसके आधार पर शब्दों को पहचानना सीख लेंगे, अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। जैसे जब फार्मूला हमें हमारे एकदम कंठस्थ हो जाएगा, मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, तो हम शब्दों को देख करके ही पहचान जाएंगे हाँ ये कैसे हैं, किससे बने हैं, कौन सी संधि में आएंगे। तो उस आधार पर जब हमें तोड़ना होगा तो हम इसमें तोड़ देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ता जो है दा में बदलेगा जब तोड़ेंगे तो। अब इस पर देखिए, यहाँ पर भी दा का मेल सा से हो रहा है। अघोष में तीनों प्रकार के सा भी आते हैं, हमने आपसे चर्चा किया था।
पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा। तो एक दंती सा है हमारा, दंत सा है, तो दा से सा का मेल हो रहा है, तो वही नियम लगेगा, दा बदल जाएगा ता हलंत में, सा ही रहेगा, और इस पर जो अनुस्वार है अनुस्वार लगेगा क्योंकि इस पे पहले से लगा है। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको मेल करा देंगे तो आधा ता और सा। ठीक है, अब इधर जो बचा है गा यहाँ पे आ जाएगा, इधर जो बचा है सा यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर गा यहाँ बढ़ा दीजिए, इधर सा बढ़ा दीजिए, क्या हो गया, सत्संग। ठीक है, इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और ले लें, हम सोच रहे हैं नीचे भी जगह है। ठीक है, तो हो जाएगा, देखा, उद धन सर्ग। ठीक है, एक इसको लेंगे हम, तो दा का मेल सा से हो रहा, सा घोष जैसे यहाँ पे दा का मेल सा से हुआ था वही होगा, यहाँ पे दा बदल जाएगा हमारा ता में, उसके बाद यहाँ पे हमारा सा आ जाएगा। इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, ना इस पर कोई मात्रा लगी है, तो ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, अब जब ये मेल करेंगे आधा ता और सा। ठीक है, अब इधर बचा है गा, ऊपर उसके रा लगा है, इधर बचा है उ, तो वैसे वैसे उतार देंगे जैसे कि जैसे हैं। तो क्या हो गया, उत्सर्ग, उद धन सर्ग मिला करके हो गया हमारा उत्सर्ग। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लेंगे हम, उद धन पात। अब दा का मेल पा से हो रहा है, तो पा हमारा पा वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो कोई भी वर्गीय व्यंजन का जो पहला दूसरा वर्ण होता है अघोष ही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दा का मेल अघोष से ही हो रहा है क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो दा बदल जाएगा हमारा किसमें, ता हलंत में। पहला वाला फार्मूला सीधे लिखा है आपके सामने, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसे मात्रा लगी है वैसे के वैसे मात्रा लगी रह जाएगी। उसके बाद होगा जब इनका मेल कराएंगे आधा ता और पा। अब इधर जो बचा है उसको उतारेंगे, इधर ता बचा है क्योंकि पा और दा का मेल हो गया है, इधर ता बचा है, इसको यहाँ पे ता उतार देंगे, इधर उ बचा है, इसको यहाँ पे उ उतार देंगे, उत्पात। ठीक है, इसके आधार पर हमने 5 एग्जाम्पल ले लिया, सबको आपको डिटेल में बता दिया, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें दूसरे वाले नियम पे। हो गया होगा, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब इस वाले नियम पे देखेंगे हम। अभी तक हम लोग देख रहे थे दा के साथ कोई भी अघोष आ सकता है, तो परिवर्तन क्या होगा, दा ता में बदल जाएगा। ठीक है, दा हलंत ता हलंत में बदल जाएगा। लेकिन अब देखना हमें उद, केवल दा नहीं देखना है, उद पूरा उपसर्ग है ये उद आए और इसके बाद यदि सा आ जाए, जबकि देखेंगे तो ये इसी नियम की तरह है, दा का मेल सा से हो रहा है, दा के बाद अघोष आ रहा है, लेकिन यहाँ हमें दा और सा का मेल नहीं देखना है। यदि उद उपसर्ग पूरा है और उसका मेल जब सा से होगा, इसीलिए इसका अपवाद समझ सकते हैं। ठीक है, जब उद उपसर्ग होता है, जब उद उपसर्ग का मेल सा से होगा तो क्या होगा, उद बदल जाएगा उत में, और जो सा है इसका लोप हो जाएगा। लोप का मतलब है
गायब हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस पर हम आधारित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, उनको देखिए आप लोग। उद धन स्थान उद धन स्थित, दो एग्जाम्पल हो गया, एक और ले लें। उद स्थापना, ठीक है, उद और स्थापना। अब इन तीन उदाहरणों को हम पढ़ेंगे और दूसरा वाला नियम अप्लाई करेंगे, क्योंकि उद उपसर्ग यहाँ पर भी है, उद उपसर्ग यहाँ पर भी है, उद उपसर्ग यहाँ पर भी है, और उद उपसर्ग का मेल जब सा से हो। अब यहाँ पे दा और अघोष का लेना देना नहीं, हमें पूरा उपसर्ग देखना है, और इसका मेल जब सा से हो तो उसका लोप हो जाएगा। अब चाहे आधा हो चाहे पूरा, तो उद का मेल यहाँ पर भी सा से हो रहा, भले ही आधा सा है लेकिन है तो सा। यहाँ पर भी उद का मेल सा से हो रहा है, मात्रक से क्या मतलब है, कोई भी लग सकती है। यहाँ पर भी उद का मेल सा से ही हो रहा है, अर्थात यही नियम लागू होगा। अब इसमें परिवर्तन क्या होना है, आप देख रहे हैं, उद बदल जाएगा हमारा उत में, ठीक है, उद बदल जाएगा हमारा उत में, और जो स्थान है, स्थान में से जो आधा सा है इसका लोप हो जाएगा। लोप का मतलब है गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा थान, क्योंकि सा का लोप हो गया। इस फार्मूले में हमने लिखा है उद का मेल जब भी सा से होगा सा लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उत और थान हो गया, जब इनको मिलाएंगे तो हो गया क्या, उत्थान। उत और थान, उद धन स्थान से क्या हो गया, उत्थान। जब उत्थान का हम विच्छेद करेंगे तो उद धन स्थान आएगा। ठीक है, इसको फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत आसान है संधि। अब यहाँ पर भी देखेंगे उद का मेल सा से हो रहा है, मात्रा कोई हो सकती है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, आ हो सकता है, मात्रा से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, उद बदल जाएगा हमारा उत में, और इसमें से केवल सा गायब हो जाएगा, सा लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा सा का। तो क्या बचेगा यहाँ पे, थित। केवल सा का लोप होगा, जो सा के साथ जो भी स्वर लगा उससे मतलब नहीं हो, अपने स्थान में बना रहेगा, थित बचेगा। ठीक है, अब जब इनको मेल करा देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा है, ये आधा ता है तो आधा ता को अपने अंदर ले लेगा, हो जाएगा उत्थित। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरे को देख लेंगे हम लोग। इसी तरह यहाँ पे है, उद का मेल आधा सा से हो रहा है, यहाँ पर भी यही नियम लागू होगा। उद बदल जाएगा हमारा उत में, और यहाँ पे इस सा का लोप हो जाएगा, सा लुप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थापना। जब मेल कराएंगे तो हो जाएगा उत्थापना। देखिए, उत्थापना। ठीक है, इस पर भी हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया है, उद प्लस स्थान, उत्थान, उद प्लस स्थित, उत्थित, उद प्लस स्थापना, उत्थापना। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए।